औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ये जो पेपर है एनटीएस का, जिसमें पेडागोजी का पोर्शन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये आने वाली कोई भी जो टेस्ट है जिसमें पेडागोजी का पोर्शन है, तो उस हवाले से जो है ये इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं, शुरू में देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय सजेस्टिंग हार्ड वर्क, सेंडिंग देम टू लाइब्रेरी, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअल टीचिंग। तो इसमें देखें, ये पहले भी इस वीडियोस में हमने बात की थी कि स्टूडेंट्स की जब प्रॉब्लम को आपने देखना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो इसके लिए जो ये डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन जो की जाती है, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस किया जाता है और डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन के ज़रिए फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन। When a teacher allow an individual to express himself herself or the characteristics is, जब टीचर बच्चे को ये कहता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ एस्टीम है या सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो वो जो इसको जो है वो सेल्फ रियलाइज कर रहा होता है। इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, सेल्फ रियलाइजेशन। Which teaching method is considered more suitable for teaching science at the secondary level? सेकेंडरी लेवल के ऊपर जब आप टीच कर रहे हैं जी साइंस का सब्जेक्ट, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो मेथड ऑफ टीचिंग जिसको कंसिडर किया जाता है वो है प्रोजेक्ट मेथड, जो साइंस में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा मेथड है। और इसको में ऑप्शन डी करेक्ट है जी, ये जो है प्रोडक्ट मेथड यूज़ होगा, प्रोजेक्ट मेथड यूज़ होगा। According to Taylor, the learning experience refers to the interaction between the learner and the टेलर का नज़रिया क्या था जी कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, लर्निंग एक्सपीरियंस जो बच्चा जो कुछ सीखता है, लर्न करता है, वो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर, बिटवीन द लर्नर एंड द कंटेंट, बिटवीन द लर्नर एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट या इंटरनल मोटिवेशन। तो टेलर के नज़दीक ये बात थी कि वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे, वो इंटरेक्शन होगा लर्नर और लर्निंग इन्वायरमेंट के दरमियान, कि लर्निंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके वो जो चीज़ें लर्न करता है, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस कहा जाएगा। तो ये टेलर ने ये बात कही थी, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। Tutorials, games, simulations are the instruction based on inquiry method, computer assist method, discovery method, individual instruction method। तो ये जो ट्यूटोरियल्स हो गए हैं, गेम्स हो गई हैं, सिमुलेशंस हो गई हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको में को इंस्ट्रक्शंस के जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो ये जो है इनको कंप्यूटर असिस्ट मेथड जो है वो कहा जाता है। और ये जो इसके लिए जो है इनको कंप्यूटर असिस्ट मेथड कहा जाएगा। बाकी ये जगह इंक्वायरी मेथड हो गया, डिस्कवरी मेथड हो गया, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड हो गया, ये इनसे रिलेटेड नहीं करते। इंक्वायरी मेथड क्या होता है, इसके ऊपर भी हम इधर देख लेते हैं थोड़ा। इंक्वायरी मेथड ये होता है कि इसमें आप बच्चों को कोई टॉपिक दे देते हैं और उसके ऊपर फिर वो सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, इंक्वायरी करते हैं किसी भी उस टॉपिक के हवाले से। डिस्कवरी मेथड भी इस तरह से होता है जिसमें कोई क्वेश्चन जो है वो बच्चों को दे दिया जाता है, उसको वो का आंसर जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें जो है ये इस वाले में जो है ये कंप्यूटर असिस्ट मेथड जो है वो होगा। यूज़ ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हेल्प द लर्नर टू, जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इससे लर्नर को किस में मदद मिलती है? आइसोलेटेड में मदद मिलती है, पैसिव होने में मदद मिलती है, इनडायरेक्ट होने में मदद मिलती है, या एक्टिव होने में? तो देखिए ये चीज़ हमें नज़र आती है कि जब इन टेक्नोलॉजीज़ का मकसद यूज़ करने का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये है कि आप बच्चे को एक्टिव करना चाहते हैं, उसकी थिंकिंग को एक्टिव करना चाहते हैं। उस बच्चा जो है वो इन
टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो है वो लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, एक्टिव हो, वो चीज़ों को समझे, उसके ऊपर गौर करे और उसमें जो है इस टीचिंग प्रोसेस में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो इसलिए ये जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, द सिक्स लेवल रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, ब्लूम ने ये जो टैक्सोनॉमी जो है वो दी थी, तो उसमें सिक्स लेवल जो था उसने क्या कहा था, कॉग्निटिव डोमेन का सिक्स लेवल जो है वो उसने जो उसका दिया था, उसकी जो उसमें को उसने छः जो है वो लेवल में जो है वो डिवाइड किया था उसको। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस और लास्ट में जो है वो होता है एवेल्यूएशन। तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो उसने बताया था, वो उसने कहा था कि वो क्या होता है, एवेल्यूएशन करना है। इस स्टेप पे बच्चा जाके इस काबिल हो को वो अपनी लर्निंग को, अपनी थिंकिंग को वो जो है वो एवेल्यूट कर सके, तो इसका जो है लास्ट जो है वो एवेल्यूएशन होगा। टीचिंग मेथड ऑफ द मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल शुड बी फ्रॉम, प्राइमरी लेवल का वो जो टीचिंग मेथड होता है वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होना चाहिए, अननाउन से नाउन की तरफ होना चाहिए, या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ होनी चाहिए। तो देखिए कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं हो सकता, और ये अननाउन से नाउन की तरफ भी आप नहीं जा सकते। ये चीज़ है, ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आप जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। टीचर यूज प्रोजेक्ट मेथड टू डेवलप लर्निंग दैट नेम एस, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो टीचर यूज़ करते हैं, उसको और क्या नाम दीजिए, इसको रिलेटिव भी जो है वो कहा जाता है, इसमें जो है वो रिलेटिव भी कहते हैं। यू नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लासरूम रिकॉर्ड कीपिंग इज, क्लासरूम में जो रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं जी। रिकॉर्ड जो है बच्चों का आप रखते हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं, या बच्चों का जो है वो दूसरा अगर रिकॉर्ड आप रखते हैं उसको जो है वो हम सीक्रेसी ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, फाइल मैनेजमेंट कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल कहते हैं, या रीचेकिंग ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये जो है ये फाइल मैनेजमेंट उसको कहा जाता है। द काइंड ऑफ रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर फॉर द क्लास रूम मैनेजमेंट इज, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए टीचर के पास जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट होगा, एज ऑफ द स्टूडेंट होगा, प्रीवियस एग्ज़ाम ऑफ द स्टूडेंट होगा, या होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट होगा। तो देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन को देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कौन सा रिकॉर्ड टीचर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्लास को मैनेज करना है उसमें। इसमें देखिए एज ऑफ द स्टूडेंट मैटर नहीं करती, प्रीवियस एग्ज़ाम ऑफ द स्टूडेंट जो है ये मैटर नहीं करता। ये क्लासरूम मैनेजमेंट में ये दो चीज़ें हमें नज़र आ नहीं करेंगे। अब ये जो पहला है अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए है, और होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट, इन दोनों रिकॉर्ड में से जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए उसको होमवर्क का रिकॉर्ड जो है वो उसको इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्कूल रिकॉर्ड फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जी, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो जब ओवरऑल मैनेजमेंट की आप बात करते हैं तो फिर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखना है। अगर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी तो फिर जो है वो मैनेजमेंट जो है वो सही तरह से नहीं होगी। मैनेजमेंट का जो उसूल है कि उसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लास सेशन इन द स्कूल, क्लास सेशंस इन द स्कूल डायरेक्टली रिलेट करता है क्लास सेशन से, बुक्स रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर, मिनट्स ऑफ मीटिंग, या टाइम टेबल। सो इसमें जो है बुक्स रजिस्टर जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है क्लास सेशन से जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है जो बुक्स रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, स्टेटमेंट विच रिलेट टू ए जर्नल एम टू द स्पेसिफिक एक्सपेक्ट ऑफ द करिकुलम्स आर कॉल्ड, जर्नल एम है जी, और उसमें कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिशन कहेंगे, विजन कहेंगे, एम्स कहेंगे, गोल्स कहेंगे।
तो ये जो जनरल एम्स होते हैं, ये बेसिकली गोल्स होते हैं, यानी कि इसको जनरली करिकुलम में जो चीज़ उसका जो होगा उसको हम किस में कहेंगे, गोल्स होंगे। ये नेशनल वाले गोल जो होते हैं जनरल होते हैं, ये नेशनल वाले होते हैं। जैसे अगर ये एक गोल हो जाएगा कि इस दफ़ा जो है वो क्या किया जा रहा है जी, आईटी एजुकेशन को जो है वो इन्हेंस करने की कोशिश की जाएगी। और इसको जो तो जो जनरल जो है ये गोल होगा। इसको फिर हम आगे किस तरह से करेंगे, फिर वो एम्स में बात चली जाएगी, फिर उससे माइनर हो जाएंगे तो फिर वो ऑब्जेक्टिव्स में। तो जब जब जनरल कोई चीज़ होगी तो वो गोल्स होंगी। फिर उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो उसमें को जो है वो एम्स कह लेंगे, और फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट है द आइडिया दैट कॉन्सेप्ट टॉपिक पर सिस्टमेटिकली री इंट्रोड्यूस्ड एट periodic interval is teacher centered curriculum, structured curriculum, hidden curriculum या spiral curriculum. The idea that content topics by systematically reintroduce the period interval. देखिए ये जो करिकुलम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं उसने दी हुई है, और इससे पूछा है कि ये वाली डेफिनेशन जो है वो किसके ऊपर फिट आ रही है। द आइडिया दैट द कंटेंट टॉपिक्स बाय द सिस्टमेटिकली री इंट्रोड्यूस, एक सिस्टम के तहत जो है वो टॉपिक्स को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि वक्फे वक्फे के बाद आप जो है वो उस टॉपिक को दोबारा री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद आप उस कुछ दोबारा से उसको जो है वो री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। तो ये जो है ये स्पाइरल करिकुलम होता है, और ये डेफिनेशन जो है इसमें आती है, इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा कि आप उस जो है टॉपिक को री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये टीचर सेंटर करिकुलम नहीं है, स्ट्रक्चर करिकुलम नहीं है, और हिडन करिकुलम भी नहीं है। द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर द स्टार्टिंग लर्निंग आउटकम मोटर स्किल इज, जो है देखिए एप्रोप्रिएट वेयर फॉर द स्टेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ द मोटर स्किल। मोटर स्किल की लर्निंग वो पूछ रहा है कि उसका मोटर स्किल मतलब कि फिजिकल आप कह सकते हैं कि जिसमें कोई फिजिकली कोई इम्प्लीमेंट कोई काम होना, प्रैक्टिकली करना, मोटर जैसा ना साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में का जो लर्निंग है उसमें जो है वो मोटर स्किल्स को जो है वो देखा जाता है। तो उसमें मोटर स्किल्स के लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा एग्जीक्यूट करना, कि ये जो है ये चीज़ को किस हद से ये परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, किस हद तक ये जो है एग्जीक्यूशन जो है वो लर्निंग इसने जो है वो किसको जो है उसकी स्किल के ऊपर इसको जो है वो कंट्रोल हो गया है। बाकी देखिए नाउन जो है या कॉम्प्रीहेंड हो या है या एनालाइज जो है, ये मोटर स्किल से रिलेट नहीं करता, ये कॉग्निटिव स्किल से रिलेट करता है, ये माइंड से रिलेट करता है, ये नॉलेज से रिलेट करता है। तो ये जो है मोटर स्किल्स जो है ये एग्जीक्यूट जो है वो इसमें होगा। नेक्स्ट है कि बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू एसेस द स्टूडेंट करंट नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज, अकम्पलिश्ड नॉलेज। तो जब क्लास शुरू करने से पहले, लेसन शुरू करने से पहले जो है वो टीचर जो का फोकस होना चाहिए प्रीवियस नॉलेज, कि इस बच्चे के पास जो है वो प्रीवियस नॉलेज क्या है, और उसको लेके टीचर जो है वो आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर गोइंग इनटू द क्लास टू प्रिपेयर मटेरियल्स इन द कॉम्प्रिहेंड द टॉपिक इज कॉल्ड। क्लास में जाते हैं टीचर, जो प्रिपेयर करता है मटेरियल, कॉम्प्रिहेंड करता है टॉपिक को, उसके लिए मटेरियल तैयार करके क्लासरूम में जाता है, उसको क्या कहते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं। मेजर में कहते हैं प्रिपरेशन, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये। उसको लेसन प्लानिंग जो है वो कहा जाता है, कि वो लेसन प्लान करके जो है वो क्लासरूम के अंदर जा रहा है, और मटेरियल जो है वो प्रोवाइड जो कर रहा है बच्चों को। नेक्स्ट है जी द पर्पस ऑफ assigning homework to the student is to keep them busy, student study at home, check their progress या develop self study habit। तो जो क्लास होमवर्क का पर्पज़ होता है, मकसद होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी की हैबिट डालने को, खुद से जो है वो काम करें। नेक्स्ट यानी आइटम रैंक्ड एट द टॉप टू assess द स्टूडेंट मोर effectively आर ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, कंप्लीशन या शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखें सबसे ज़्यादा जो आइटम्स रैंक किए जाते हैं बच्चों को इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए, असेस करने के लिए उसके नॉलेज को, तो वो जो है वो आजकल जो है वो एमसीक्यूज इस्तेमाल हो रहे हैं। मॉडर्न जो है
एजुकेशन में भी जो है मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो एमसीक्यूज़ जो है उनको जो है वो इसके लिए जो है वो रखे जाते हैं बच्चों की को एक्सेस करने के लिए। An assessment is dash if it consistently achieve the same result with the same student. सेम रिजल्ट कॉन्सिस्टेंट, जब वे लफ्स आ जाए कॉन्सिस्टेंटली, तो ये जो है ये रिलायबल जो है वो असेसमेंट होती है कि वो कॉन्सिस्टेंटली जो है वो एक ही रिज़ल्ट जो है वो दे रही है, सेम रिज़ल्ट दे रही है, सेम स्टूडेंट के साथ जो है वो एक दफ़ा आप टेस्ट ले रहे हैं, दूसरी दफ़ा फिर ले रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ले रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये टेस्ट जो है ये क्या है, रिलायबल है। अगर आप एक दफ़ा टेस्ट ले रहे हो और उसी सेम स्टूडेंट से आप जो है वो दोबारा वही टेस्ट लें, तो फिर वो उसके रिज़ल्ट में फ़र्क आता है, इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। If high achiever choose one of the discrete with about the same frequency as the correct answer, it shows guessing, misgiving, ambiguity, inadequacy. In high, if high achievers choose one of the distractors with about the same frequency as a correct answer, it shows एक के देखिए वो क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा इसके ऊपर गौर करते हैं। कहता है कि हाई अचीवर्स जो है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि उसके जो आंसर है, तो ज़्यादा जो नंबर लेने वाले स्टूडेंट थे तो उनका उसका पेपर जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसने जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट किया है वो अबाउट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द करेक्ट आंसर, उसमें जो है वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी की जो है वो सेम जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तादाद है करेक्ट आंसर की, वो जो है वो क्या है, सेम है। तो इसका क्या कहेंगे, ये गैसिंग कहेंगे, मिस्किंग कहेंगे, इनबिग्विटी कहेंगे या तो इसको आप जो है वो गैसिंग जो है वो कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ फॉर फॉर्म यूनिक आइडिया इज कॉल्ड। साइंटिफिक आइडिया है, उससे आपको यूनिक आइडिया बनाना चाहते हैं, इसको एनालिसिस कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे या एवोल्यूशन कहेंगे। जब ब्रिंगिंग टुगेदर ये जो लफ्ज़ आ गया ना ब्रिंगिंग टुगेदर, तो ये जो इसका जो आप ऑप्शन बी जो सिंथेसिस करेक्ट है। सिंथेसिस का मतलब है कि जोड़ना, टुकड़ों को मिला के कोई चीज़ बनाना, उसको जो है वो सिंथेसिस जो है वो कहा जाता है। तो वहाँ पर वो कहता है कि साइंटिफिक आइडियाज़ को मिला के वो कोई यूनिक आइडिया बनाना चाह रहा है, तो ये इसमें जो है वो ब्रिंगिंग टुगेदर, तो इसमें जो है ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिंथेसिस। यूज़ ऑफ द प्रीवियस लर्न नॉलेज इन द न्यू सिचुएशन इज कॉल्ड। तो प्रीवियस लर्न नॉलेज को नई सिचुएशन के अंदर आप जब यूज़ करेंगे तो उसको आप एप्लीकेशन कहेंगे। आपने जो कोई नॉलेज सीखा हुआ है, तो कोई सिचुएशन आपके पास ऐसी आ गई जहाँ पर आप अपनी उस नॉलेज की इस्तेमाल करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है वो एप्लीकेशन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व किए हैं, ये इंटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे पेडागोजी के हवाले से जो पेपर में जो आए थे। वीडियोज़ को आप देखते रहें, इस तरह के मज़ीद पेपर भी हम सॉल्व करेंगे और अपने जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।